बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सौभाग्यशाली प्रेमी गुरमुखों, भगवान ने जो हमें ये शरीर मनुष्य शरीर दिया है, ये किस लिए दिया है? ये इसलिए हमें मनुष्य शरीर दिया है कि ये जो जीव आत्मा है इसको मुक्त करना है, आने जाने से, आवागमन से मुक्त कराना है, ताकि ये 84 लाख योनि में दोबारा ना फंस जाए। वैसे तो पशु पक्षी दुनिया में 84 लाख योनियां हैं, पर उनमें से सबसे उत्तम योनि जो है वो मनुष्य की है। इसी के अंदर आकर मनुष्य जन्म जब मिलता है तो तभी आप इस जो आत्मा है अंदर हमारे जीव आत्मा, ये मनुष्य शरीर से ही मुक्त हो सकती है और इसका कोई भी रास्ता नहीं है। अगर हम ये संसारी चीज़ों में फिर फंसे रहे, ये माया नगरी में फंसे रहे, मोह जाल में फंसे रहे, तो हम फिर 84 के चक्कर में फंसे रहेंगे। अब जो संत महापुरुष होते हैं वो साक्षात भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि भगवान खुद ही संसार में अवतार लेता है। क्योंकि जब वो मनुष्य रूप में आएगा तभी हमारे से बातें होंगी, तभी हमारे पे दृष्टि पड़ेगी, तभी हमारा कल्याण होगा। क्योंकि परमात्मा तो निराकार रूप है। जब हम संत महापुरुषों की शरण में जाते हैं, वो हमें नाम देते हैं, हमारे से भजन करवाते हैं और हमारे ऊपर दृष्टि डालते हैं, तो ये जीव आत्मा का कल्याण हो जाता है। जो पूर्ण संत होते हैं वो उनकी जो कृपा होती है, तो ये देख लो कि ये आत्मा जो है हमारी जीव आत्मा, उनकी दृष्टि मात्र से ही ये आवागमन से ख़त्म हो जाती है। क्योंकि उनकी दृष्टि पड़ने से हमारी आत्मा निर्मल हो जाती है, सुकून मिलता है और हम ज़्यादा से ज़्यादा भजन करते हैं, उनकी आज्ञा में चलते हैं। अब देखो, जो एक साधारण मनुष्य था, उसने बहुत सारे ग्रंथ पढ़े। ग्रंथ पढ़ने के बाद उसके मन में विचार आया कि चलो मैं अब संत बन जाता हूँ, मैं विराग कर लेता हूँ, मैं इस दुनिया के संसारी चीज़ों को छोड़ देता हूँ। अब उसने छोड़कर और संत बन गए, महात्मा का चोला पहन लिया। अब जब पहन लिया तो एक बार जंगलों में जा रहे थे तो एक अनार का बाग था, तो उन्होंने देखा तो उनके मन में इच्छा प्रकट हुई कि एक अनार खा ले, तोड़ ले। फिर जब वो तोड़ने लगे तो फिर उनके मन में आया अगर किसी ने देख लिया तो बहुत इंसल्ट होगी, बेइज्जती होगी, चलो आगे चलते हैं। जब वो आगे चले गए, पर मन के वशीभूत, मन के अंदर उसके वही लालचा हुई कि अनार खाना है। फिर वो वहाँ से मन उनको खींचकर वापस बाग में ले आया। जब वापस बाग में ले आया तो उन्होंने देखा कोई नीचे गिरा हो तो वो अनार उठा लेते हैं। अब नीचे गिरा हुआ अनार था, वो उठा के तो अपना चल दिए। अब जाने के बाद उन्होंने सोचा कि चलो कहीं बैठ के खाते हैं। एक पेड़ के नीचे, वृक्ष के नीचे बैठने लगे तो वहाँ क्या देखा कि एक आदमी वहाँ पे लेटा हुआ है, उसको चर्म रोग है, को जैसे कोढ़ पड़ जाता है, वो चर्म रोग है और मक्खियाँ भिन भिन आ रही हैं, वो बदबू आ रही है। तो वहाँ वो सोचने लगा बैठूं या ना बैठूं। इतने में वो जो रोगी था उसने उसका नाम लेके, महात्मा का, उसको बोला भाई आप उसका नाम लेके तो आप बैठो, इधर बैठ जाओ। अब महात्मा बड़ी सोच में पड़ गया कि ये जो कोढ़ी है ये मेरा नाम कैसे जानता है। अब उसे पूछा भाई आप मेरा नाम जानते हो? वो कहते हैं जब आप भगवान के को अपने आप को समर्पित कर दोगे, उनकी कृपा हो जाएगी, तो फिर तो आप सारी दुनिया को पहचान लोगे, फिर तो आपके लिए कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अब बैठ गए। फिर वो महात्मा ने बोला कि आपके शरीर के ऊपर ये जो चर्म रोग है, इतना मक्खियाँ भिन आ रही हैं, आपको तकलीफ़ हो रही है, तो ये आप भगवान से क्यों नहीं कहते
कि ये भी ठीक कर दे। तब वो रोगी ने बोला कि देखो, ये जो दुख और सुख आते हैं ये हमारे कर्मों के हैं, ये अपने आप आएंगे, अपने आप चले जाएंगे। हमें उस परमात्मा को इसके लिए क्या कहना, क्या तंग करना। ये जो शरीर है ये तो नश्वर है, ये शरीर ने कोई हमेशा तो रहना नहीं है, ना हमेशा सुख रहना है ना दुख रहना है। तो इसके लिए मैं परमात्मा को तंग करूं? नहीं नहीं, ये तो बहुत गलत बात है। ये अपने आप आए हैं, अपने आप चले जाएंगे। हमारा काम है खाली भजन करना, जो संत महापुरुषों ने हमें दिया हुआ है। अब इतने में बैठे तो उसे बोला, फिर वो कोढ़ी जो रोगी था उसने महात्मा जी को बोला, महात्मा जी आपके मन में अनार खाने की इच्छा है अभी, तो आप अपना अनार खाओ, अपना बैठ जाओ यहाँ पे। तो अपना वो फिर बड़ा हैरान हो गया महात्मा। वो कहने लगा कि इसको ये कैसे भाप गया कि मेरी अनार खाने की भी इच्छा है। इसका मतलब ये साधारण मनुष्य नहीं है, ये कोई संत है। तो उनसे पूछा कि भाई आप इतना कर रहे हो तो ये फिर कुछ करो, इसका भी इलाज करो। इतने में देखा कि एक लकड़हारा सामने आया और उसने अपना वहाँ पे चूल्हा जलाया, और चूल्हा जलाने के बाद वो अपना भोजन बनाने लगा। तो वो चूल्हे से जो धुआं आ रहा था वो रोगी को लग रहा था। देखते देखते ही वो महात्मा के वो जो रोगी निरोग हो गया, उसकी काया एकदम कंचन की तरह हो गई। बड़ा हैरान हुआ और देख के तो वो उनके नतमस्तक हुआ, चरणों में मत्था टेका, महाराज मुझे भी ज्ञान दो। तब वो उन्होंने बताया कि देखो, ये जो हम ग्रंथ पढ़ते हैं, चीज़ें पढ़ते हैं, इनसे इतना लाभ नहीं मिलता। अगर नाम जपना है, जब तक पूर्ण गुरु से आपको उनका नाम नहीं मिलेगा, उनकी कृपा नहीं होगी, तब तक आपको इसका पूरा लाभ नहीं मिलेगा। फिर उन्होंने अपने उनको संतों का बताया कि हमने संतों से नाम लेके तो हम भजन में लगे रहते हैं, क्योंकि जब तक उनकी कृपा नहीं होगी, उनकी दृष्टि नहीं पड़ेगी, तब तक हमारा कल्याण नहीं होगा। फिर उन्होंने उसको महात्मा को नाम दिया और जाके बोला कि अब भजन करते जाओ और ये संसार की सब इच्छा छोड़ दो, क्योंकि ये संसार के अंदर इच्छा में फंस गए तो ये मनुष्य देह जो आपको मिली है बड़ी मुश्किल से मिली है। ये आत्मा को आप मुक्त करवाओ, ये 84 में मत दोबारा फंस जाओ। तो देखो, हमारे तो श्री गुरु महाराज जी ने हमारे ऊपर कितनी अपार कृपा कर दी है कि देखो, हमारे लिए 5 नियम बना दिए हैं, श्री आरती, पूजा, सत्संग, सेवा, सिमरन और ध्यान। जो श्रद्धा सहित करे निश्चय हो कल्याण। तब देखो, उन्होंने संत महापुरुषों ने फरमाया है कि आप विश्वास के साथ आप इसको 5 नियमों को निभाओ तो आपका देखो आवागमन खत्म हो जाएगा। आप दोबारा ये 84 के चक्कर में नहीं फंसोगे। आपकी जो जीव आत्मा अंदर ये शरीर आपको मिला है, जिसके लिए ये शरीर से इस आत्मा को आप मुक्त करा के तो इसको सचखंड में भेज दोगे। अब जगह जगह देखो उन्होंने आश्रम बना दिए हैं, पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में इतने आश्रम बना दिए हैं। वो किसके लिए बनाए हैं? ये मनुष्यों के लिए बनाए हैं, ये अच्छी आत्माओं के लिए बनाए हैं। वो कहते हैं दर पर भला बुरा सब आए और इच्छा पूरी वो कर जाए। तो यहाँ पे जो भी सत्संग में आता है, जो भी मंदिरों में जाता है, उनकी सब इच्छा अपने आप ही पूरी हो जाती है। क्योंकि जब आप भजन करते हो तो रिद्धियाँ सिद्धियाँ आपके आगे पीछे घूमती हैं, वो आपके सब काम करने के लिए तैयार रहती हैं। आपके मन में जो भी इच्छा प्रकट होती है, वो प्रकट होते ही वो आपकी इच्छा को पूरी कर देते हैं। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है, हमें उनके हुक्म में चलना है, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करना है, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करना है। ये संसारिक चीज़ों पे काम करते रहो, ऐसे कर्म करो जिससे कि हमारा फिर दोबारा हम ये 84 लाख योनि में ना फंस जाएं। सबके लिए अच्छा सोचो, अच्छा करो। अगर तुम्हें कोई कुछ कह भी दे तो उसको माफ़ कर दो, उसको बोलो भाई जा, तुम्हें माफ़ किया।
जो भी कोई करता है करने दो। ये संसारी जीव जो हैं इन्होंने तो अपने कर्म करते ही रहना है। जो गुरमुख हैं, जिनको संत महापुरुषों की दृष्टि मिली है, कृपा हुई है, नाम मिला है, हमारा यही फर्ज बनता है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपें, ज़्यादा से ज़्यादा भजन करें, उनके हुक्म में चले, जो आश्रम बनाए हैं वहाँ पे जाके सत्संग सुने, ताकि हमारा मन निर्मल हो जाए और हम ये जो आत्मा है ये शरीर में पड़ी है और ये इसको अब ये जो हमें टाइम मिला है हम इस आत्मा को ये 84 लाख योनि से दुखों से मुक्त कराकर इसको सचखंड में भेज दें। ये तभी होगी जब हम ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपेंगे और संसार का जो चीज़ें बनी हैं इनका आनंद लो, इसमें फंसो नहीं। ये मत सोचो कि ये मेरा है, ये मेरा है, ये मेरा है। मेरा कुछ भी नहीं है। आप हर रोज़ देखते हो कि संसार से लोग जा रहे हैं, जब जाते हैं तो क्या लेके साथ जाते हैं? साथ में कुछ भी नहीं जाता। साथ तो वही परमात्मा का नाम है जो आपने नाम जप लिया, यही आपका सच्चा धन है। तो संसार की चीज़ों का भी आनंद लो और अपना ज़्यादा से ज़्यादा भजन करके इस आत्मा को मुक्त करवा दो, ताकि बार बार फिर आपको जन्म ना लेना पड़े, उस सचखंड में जाए। ये तभी होगा ज़्यादा से ज़्यादा नाम जपे और अपना उनके हुक्म में चले, उनके बनाए हुए नियमों का पालन करें, ताकि हमारा लोक और परलोक सुखी हो सके। संत महापुरुष जो होते हैं उनकी एक ही इच्छा होती है कि जो भी जीव उनकी शरण में आ गया वह उसका कल्याण हो जाए, उसका संसार के भी सुख भोगे और परलोक के भी सुख भोगे, उनको किसी चीज़ की तकलीफ ना हो। तो देखो हमारे ऊपर तो कितनी अपार कृपा है उस संत महापुरुषों की कि हमारे ऊपर हर तरह से उनकी दया दृष्टि है। हमारे ऊपर इतनी कृपा होने के बाद भी अगर हम लाभ नहीं उठाया तो फिर हमारी बुद्धिमानी किस चीज़ की है? बुद्धिमान वही व्यक्ति आदमी होता है जो समय का लाभ उठा सके। जो समय के ऊपर जैसा समय हो उस समय के मुताबिक चलो, ताकि आपको जीवन का पूरा पूरा लाभ मिल सके, आपका लोक भी सुखी हो और आपका परलोक भी सुखी हो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।